सो हे वेलकम बैक एवरीवन। हम ग्रेविटेशन पे थे और मैं अब स्टार्ट करूँगा ग्रेविटेशन में एक इलस्ट्रेशन से। ओके, सो देखते हैं इलस्ट्रेशन को अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन एक्स। तो आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर में 4 मासेस रखे हुए हैं। इसके इस साइड हम एल ले लेते हैं और ये यहाँ पे नेट फोर्स हमसे पूछ रहा है। हमको एफ नेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे कि आपको अभी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव नेचर की होती है। तो ये वाला मास इस वाले पे एक इधर की तरफ F1 लगा रहा होगा, ठीक है, विच इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम ये वाला मास इस पे एक F2 लगा रहा होगा और उसी तरीके से इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला मास इस पे इधर की तरफ मतलब इधर की तरफ एक क्या लगा रहा होगा F3। ठीक है, सो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जो कंडीशंस F1 के साथ हैं वही F2 के साथ हैं। मतलब यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, ये G M इंटू एम विच इज़ एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ओके, ये एल है, ये एल है, तो ये डिस्टेंस होगा √2L। ठीक है, सो आगे अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास जो F1 है और F2 है वो इक्वल है। लेट्स से इनको मैं F बोल देता हूँ और इसकी फाइनल वैल्यू आ गई जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सो एक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई निकल के। इसके बाद में अगर F3 की बात करूँ सो वो है आपका जी एम स्क्वायर बाई √2L का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डायगोनल है तो ये हो गया आपका जी एम स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। अब ये बात आपको पता है यहाँ पे कि जो ये जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है इसको हमने F का है, तो यानी कि ये वाली चीज़ क्या हो गई F। सो ये F/2 हो गया। ठीक है, तो F3 की वैल्यू क्या आ गई F/2। ये हमारे पास आ गया F1 F2 F3। ठीक है, पहला टारगेट सॉल्व। देखिए, क्वेश्चन समझने में सबसे अच्छी बात आप स्टार्ट यहाँ से कीजिए कि वो पूछ क्या रहा है। वो x पूछ रहा है तो x ढूंढिए। अब x के साथ आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के साथ आप वो हर चीज़ करिए। ठीक है, आप देखिए कि इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, और वो सारी फोर्स लगा के सब कुछ करके और आप इसे सॉल्व कर दीजिए। स्क्वायर है तो ये 45 होगा। अब ये जो कि F1 है तो F1 का इसकी तरफ कंपोनेंट क्या होगा F1 cos 45। ये F2 है, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा F2 cos 45। तो मैं इसको अलग से बनाता हूँ। सो ये देखिए, ये जो x वाला पॉइंट है इस पे इधर की तरफ एक ऑलरेडी फोर्स लग रही है F3। उसके अलावा यहाँ पे एक लग रही होगी F1 cos 45 एंड F2 cos 45। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो F नेट ऑन x क्या है हमारे पास भाई F3 जो कि F/2 है। ठीक है, यहाँ से ये आ गया प्लस F1 cos 45 और F2 cos 45 सेम ही होगा। सो इसे मैं लिख लेता हूँ 2 और F1 F2 की वैल्यू क्या F और cos 45 कितना हो गया 1/√2। सो अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ तो मैं इसको सिंप्लीफाई आराम से कर लूँगा। ठीक है, तो ये आगे F कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ये होगा 1/2 बचा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये बचा √2। सो इन सॉल्विंग दिस मैं F की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से विच इज़ जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और अंदर आ गया अगर मैं एलसीएम 2 ले लूँ तो 1 + 2√2 एंड दैट्स हाउ आई गॉट द फाइनल आंसर। सो कितना ईजी था इक्वेशन। ठीक है, सो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस चीज़ से समझ में आ गया होगा। चलिए, सो और अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इसके बाद एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास नंबर 2। सो इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि
इसको भी समझ के देखते हैं। मार्कर ये वाला लेते हैं, नहीं ये लेते हैं, ठीक है। सो ये भी 60 है, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे और मासेस लगा रखे हैं हमारे को वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ ईच पार्टिकल इफ दे मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ये चल रहे हैं, तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, किसी एक पॉइंट को आप पकड़ लीजिए। मैं ये वाले पॉइंट को पकड़ रहा हूँ और यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो वही इसकी वजह से इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, लेट से F1 ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली इसकी वजह से इस पे इधर की साइड एक F2 लग रहा होगा, ओके। और ये F1 F2 इक्वल होंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, gm² अगर ये साइड ln सारी, और ये होगी gm²L², ठीक है। सो वही हम लेट से F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F कह देते हैं और इसकी वैल्यू है gm²L²। तो एक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इधर की साइड एक F है, ठीक है, ये वाला, और एक हमारे पास ये F है, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर रूल के हिसाब से जो मुझे एफ नेट निकालना है, सो वो मैं कैसे निकालूंगा, अंडर रूट में F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा कि एफ नेट इक्वल टू, हमारे पास F1 और F2 इक्वल है क्योंकि F है, तो ये F² हो गया प्लस 2F² cos 60 का अंडर रूट। सो ऑन सॉल्विंग दिस ये आ गया 2F² होगा ये। सो 2F² प्लस 2F² cos 60 इज हाफ। सो ये कैंसिल। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया √3F, ठीक है। अब चूंकि वो कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो भी हमें एक छोटी सी काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूँगा छोटी सी। सो ये वाला ब्लैक मार्कर कहाँ है, ये रहा। तो देखिए अगर मुझे इसकी रेडियस मिल जाए तो काम बन जाएगा। मैं इस इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा mv²/r नेट फोर्स को। तो r होगा रेडियस सेंटर से लेके किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का जो लाइन जा रही है उसको हम रेडियस कहते हैं। मान लीजिए ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है रेडियस। सो मुझको ये रेडियस चाहिए किसी तरह, ठीक है। ये रेडियस मिल गई तो काम हो जाएगा ना। कैसे निकाल सकते हैं इसको हम, तो ये 30 डिग्री हो गया आधा एंगल, ये L/2 है ही, तो R निकल जाएगा cos 30 से। सो cos 30 अगर मैं सॉल्व करूँ, सो इट इज़ बेस विच इज़ L/2 और हाइपोटेन्यूज हो गई R, ठीक है। तो यहाँ से मुझे R की वैल्यू मिल गई L/2 cos 30 sin 60 √3/2, ये आ गया L/√3, ठीक है, इजी है। सो यार मैं यहाँ पे R की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ। सो ये हो गया mv²/r इज L/√3, ओके। मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट अप कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। सो इसको रब कर देते हैं और इसको भी रब कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसके बाद की स्टेप्स यहाँ पे, सो ये गया हमारे पास √3 इंटू एफ। तो f की वैल्यू हमारे पास थी पहले से, विच इज gm²/L² और इक्वल टू mv²/L√3, ठीक है। सो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स निकला, ये √3 से ये √3 कैंसिल, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल। सो भी हमारे पास आ गया √gm/L। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आपने देखा कितना सिंपल था इक्वेशन, कुछ नहीं करना था हमको। सबसे पहले एक पॉइंट पकड़ना था, वहाँ से हमें देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रही हैं। डेफिनेटली ग्रेविटेशन फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो gm²/L², gm²/L², तो सारी फोर्सेस हमने देख ली। उसके बाद मैंने, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है,
तो मैंने इसको mv² से इक्वेट कर दिया। r निकालने के लिए मैंने यहाँ पे मुझे रेडियस चाहिए थी, तो पहले मैंने देखा कि कहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। तो ये रेडियस, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया और मैंने cos 30 लगा के यहाँ से रेडियस निकाल दिया और फिर रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर आ गया हमारे पास √gm/l। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया, सो देखते हैं यार। सो चलिए